इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट फिर भी इंडियंस रिच नहीं हो पा रहे हैं। रीजंस पैसा कम होना नहीं है, रीजन गलत मनी हैबिट्स है जो उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। हे गाइस, मेरा नाम है नातिक धनाई और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों मोस्ट ऑफ द इंडियंस पोअर ही रह जाते हैं और कभी रिच नहीं बन पाते हैं। फर्स्ट रीजन की बात करें तो वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन कि जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है, लोगों के लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि खुद सोच के देखो, पहले आपके पास छोटा फोन था, फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, आपको सैलरी मिली, तो फिर आपने नया फोन खरीद लिया। उसके बाद आपके पास पहले एक खटाई सी स्कूटी थी, आपके पैसे बढ़ गए, आपके पास पैसे ज्यादा आ गए बिकॉज ऑफ आपकी हाई इनकम हो गई, फिर आपने नई स्कूटी ले लिया, नई कार ले लिया, नई बाइक ले ली। तो खुद सोचो, क्या आपको उस चीज की नीड थी? क्या वही फोन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था जो आपने आज नया फोन खरीदा? कर रहा था, बट आपने वो नया फोन इसलिए खरीदा क्योंकि आपके पास पैसे बढ़ गए थे। आपने सोचा कि भाई इतने सारे पैसे मेरे पास पड़े हैं, लेट्स गो एंड परचेज द फोन, लेट्स गो एंड परचेज द बाइक, लेट्स गो एंड परचेज द कार। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपने वो चीज करी है जो मैं आपको सत्य से बताना जा रहा हूँ कि रिच बाय एसेट्स एंड पुअर बाय लायबिलिटी। एंड आपने भी वही लायबिलिटी, आपने भी वही एक्सपेंसेस खरीदे हैं। क्या आपका फोन, क्या आपकी गाड़ी, क्या आपकी बाइक आपकी जेब में दो पैसा रख के देंगे? नहीं। बट क्या अगर आपने वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करे होते, क्या वो आपको रिटर्न में पैसे दे रहे होते? यस। दैट्स व्हाई से रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस खरीदते हैं जो उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। If you don't know the meaning of assets and liability, I have discussed fully in my Insta. Link will be below. Go and check out. Second main point is EMI culture. What do I mean by this? I mean कि EMI कल्चर ने लोगों को डिपेंडेंट बना दिया है। यानी कि आजकल ज्यादातर इंडियंस अफोर्ड नहीं कर पाते किसी चीज को, बट वो उसे खरीदते हैं। यानी कि पहले के जमाने में जब कोई इंसान किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, यानी कि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं उस चीज को खरीदने के लिए। लेट सपोज मेरे पास एक कार है जो कि है 10 लाख की। मेरे पास 10 लाख नहीं थे पहले के जमाने में, लाइक आई एम टॉकिंग इन 2000s और 90s। तो मैं उसको चीज को नहीं खरीद पाता था। बट आज की गवर्नमेंट ने, आज की जनरेशन ने हमको इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि हम उस 10 लाख के कार को आराम से 10-20 हजार पर मंथ की EMI में खरीद सकते हैं। दिस इज लिटरली एब्सर्ड। आप खुद सोच कर देखो, लोग फोन EMI में खरीदते हैं, कार EMI में खरीदते हैं, एंड कितनी सारी चीजें हो जाती है जो EMI में खरीदते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको वो EMI पे मिल रही है, आपने वो कार ले ली। आपकी 40,000-50,000 पर मंथ इनकम आती है एंड इट गोज टू द कार EMI। एंड आपके पास कुछ नहीं बचता। लाइक 30 days ऑफ वर्किंग, आप 30 दिन काम करते हो फॉर दैट सैलरी 50-60,000 और 1 लाख, एंड जस्ट एक क्लिक में, या ऑटोमेट ही होता है पेमेंट, तो एक ऑटोमेट पेमेंट में आपकी पूरी सैलरी उड़ जाती है जस्ट बिकॉज कि आपको वो कार पसंद थी एंड आपने वो EMI पे ली। नेक्स्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एजुकेशन। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? फाइनेंशियल एजुकेशन इंडियंस में, मोस्ट ऑफ द इंडियंस में जीरो है। स्कूल ने हमें सिखाया मार्क्स कैसे बढ़ाते हैं, स्कूल ने हमें सिखाया सैलरी कैसे कमाते हैं, स्कूल ने हमें सिखाया जॉब कैसे पाते हैं, स्कूल ने हमें सिखाया इंटरव्यू कैसे देते हैं। बट क्या हमें कभी स्कूल ने सिखाया है कि पैसा कैसे वर्क करता है? क्या अब हमें कभी स्कूल ने सिखाया है कि पैसा काम कैसे करता है, के साथ साथ पैसा कमाया कैसे जाता है? 365 days में ओनली एंड ओनली 12 days आर देयर जिसमें आपको पेमेंट मिल रही है, यानी कि जिसमें आपका बैंक में प्लस हो रहा है, आपके बैंक में प्लस मेजर अमाउंट में हो रहा है। तो दिस स्कूल डजंट टीचर कि पैसा कैसे वर्क करता है, स्कूल डजंट टीचर्स अस कि पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को नहीं पता होगा कि भाई साहब एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होता है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को नहीं पता होगा कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को नहीं पता होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ये तो बेसिक टर्म्स है भाई, जो आज की जनरेशन सबको पता होना चाहिए, बट आपको नहीं पता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडियन जो डिसीजंस लेते हैं ना भाई, वो इमोशंस पे होते हैं, लॉजिक में नहीं। इमोशन कि मुझे ये चीज खरीदनी है, मेरे दोस्त ने ये चीज खरीदी तो मुझे भी ये चीज खरीदनी, चाहे फिर वो EMI पे ही क्यों ना खरीदूं। तो दिस इज लिटरली बेस्ड ऑन इमोशंस, नॉट लॉजिक। अब आप बोलोगे लॉजिक आएगा कैसे? यस, लॉजिक नहीं आ पाएगा जब तक आप ऐसी वीडियोस नहीं देखोगे जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हो। लॉजिक नहीं आएगा पैसे कैसे ग्रो करते हैं, पैसा कैसे बनाया जाता है, जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बुक्स नहीं पढ़ोगे। बुक्स छोड़ो यार, आपके ऐसे 5-5 मिनट की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देखिए। मेरा चैनल के आप यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप देखिए एंड ग्रो करिए, लर्न करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो अपना फोन EMI पे ले रहे हैं, या जो अगला डिसीजन ऐसा ले रहे हैं जो कि लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस ही प्रोड्यूस करेगा, ना कि एसेट्स। सो प्लीज फॉलो माई Instagram page also on Instagram and subscribe to my channel. I'm Rajiv Danai signing off.